मेरे वजह से आपको कितना अधिक काम करना पड़ रहा है। घर का भी काम करते हैं, खेतों में भी काम करते हैं और जंगल से लकड़ियां भी काट के लेके आते हैं। ये सारा कुछ आपको मेरे वजह से करना पड़ रहा है, लेकिन मैं क्या करूं? यह मुझे से अच्छा मुझे से देखा नहीं जा रहा। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम दोनों को ही एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। जब तुम्हारी तबीयत खराब है तो मुझे काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, हमें करना ही चाहिए। ऐसा क्यों सोचती हो? हमें कोई कष्ट नहीं हो रहा है, ऐसा तुम बिल्कुल भी मत सोचना। वह गरीब इतना कह करके पानी लेने के लिए निकल तो गया, लेकिन सोचने लगा कि वो सही कह रही थी। हमने तो जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी काट ली, लेकिन कम से कम हमारे आने वाले बच्चे तो इस गरीबी में न पलें, इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। लेकिन मैं क्या करूं? मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आता। लेकिन कुछ भी करके हमें अपने बच्चों के लिए इस गरीबी से निकालने के लिए कोई न कोई रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा, और ज़रूर कोई न कोई रास्ता मैं ढूंढ लूँगा। कहते हैं कि देखो, इस छोटे से गांव में पानी की भी किल्लत है। अब तो इस कुएं में भी नाम मात्र का ही पानी रह गया है। कुएं के पास बैठा वह सोचने लगा कि पत्नी सही तो कह रही थी। कम से कम हमें इस बच्चे के लिए कोई न कोई रास्ता निकालना ही चाहिए। हमने तो जैसे तैसे भी अपना जीवन बिता लिया। कुएं के पास बैठा वह गरीब सोच रहा था कि उसका कहना सही है, लेकिन मैं क्या करूं? अब तो इस कुएं में भी नाम मात्र का ही पानी बच गया है। हे भगवान, कैसे गुजारा होगा? कैसे काम चलेगा? कोई रास्ता दिखाओ मुझे, कोई उपाय सुझाओ मुझे। तभी उसे किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। और तभी वह उस दिशा में चल पड़ा और उसने देखा कि वहाँ पर अभी अभी शहर से आने वाली एक गाड़ी कुछ कचड़े डाल गई थी और यह आवाज़ उसी की तरफ से आ रही थी। उसने ध्यान दिया और उसके पाँव उधर बढ़ने लगे। वो रास्ते में सोच रहा था कि कहीं यह मेरा भ्रम तो नहीं, लेकिन आवाज़ लगातार आ रही थी। वहाँ उसने देखा कि एक बोतल में एक कोई इंसान जैसा आदमी पड़ा हुआ था। वो सोचने लगा ऐसे कैसे हो सकता है? वह मुड़ कर जाने ही वाला था, तभी आवाज़ आई, नहीं नहीं, तुम मुझे बचाओ, मैं एक परी हूँ। और तभी उसने उस बोतल को उठा के देखा, यह कैसे हो सकता है? तभी उसमें एक परी पड़ी हुई थी। उसने कहा कि शहर से जो अभी गाड़ियाँ आई हैं, जो कूड़े का ढेर यहाँ पर गिरा दिया गया है, उसी में एक जादूगर ने मुझे इस बोतल में बंद करके इस कूड़े में डाल दिया है। कृपा करके तुम इस बोतल से मुझे खोल दो, मुझे आज़ाद कर दो, मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूँगी। उसने कहा, लेकिन यह मैं कैसे कर सकता हूँ? उसने कहा, तुम कर सकते हो। इस बोतल को हाथ से रगड़ो और हाथ से रगड़ने के बाद जब तुम बोतल का ढक्कन खोल दोगे तो मैं उससे बाहर आ जाऊंगी और मैं मुक्त हो जाऊंगी। उसने ऐसा ही किया। उसने बोतल को रगड़ा, उसका ढक्कन खोल दिया और उसमें से एक सुंदर सी परी बाहर आई। बाहर आते उसने कहा, भले आदमी लगते हो, तूने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। उसने कहा, नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, यह तो कोई भी कर सकता था। लेकिन उस परी ने जवाब दिया, यह कोई नहीं कर सकता था, कोई भला आदमी ही कर सकता था, और तुम एक भले आदमी लगते हो। चलो, तुम जो भी कहोगे मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगी। तूने मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया है। उसने कहा कि अगर तुम मेरे लिए कुछ करना ही चाहती हो तो मैं मेरे पत्नी और बच्चों के लिए चाँद के ऊपर एक अच्छा सा घर बना दो, जहाँ पर मुझे कोई काम ना करना पड़े और सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हों। वह परी सब कुछ सुन रही थी और यह किसान कहे जा रहा था। तभी उस परी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम भी भले आदमी लगते हो और हमने वादा किया है कि मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगी, तुम्हें वह सब कुछ दूंगी जो तुम्हारी इच्छा है। इसलिए मैं तुम्हारे लिए इस चाँद पर एक अच्छा सा मकान ज़रूर बना करके दूंगी, जहाँ पर तुम अपने बीवी बच्चों के साथ आराम से दिन बिता सकोगे। और वह यह सुन करके वह किसान बहुत ही खुश हुआ और उस परी ने अपने जादू से एक अच्छा सा घर बना दिया। वह किसान कहता जा रहा था
और वह परी मुस्कुराते जा रही थी। उसकी एक एक बातें वह बड़े ध्यान से सुनती जा रही थी और अंत में वह गरीब आदमी अपने बीबी बच्चों के साथ उस चाँद पर बने मकान में जाकर रहने लगा। पूरा परिवार बहुत ही खुश था।